महेश चौहान देखिए, जी, वो दोनों की भारतीय तुलना जनता हो ही पार्टी नहीं का आरोप सकती है है। कि कांग्रेस और दोनों एनसीपी ने की ये व्यवस्थाएं दोनों की की थी। तुलना हो ही नहीं सकती है, जी क्योंकि बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान है जी और औरंगजेब एक क्रूर शासक था, ठीक है। जिसका मजार वहां से निकालना चाहिए ठीक है बस। महेश चौहान, ठीक है मैं आता हूं महेश चौहान जी। हाँ जी, देखिए, सबसे पहली बात तो औरंगजेब की कब्र को अभी बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसे संरक्षण दिया है। तो कांग्रेस ने मेरे ख्याल से उसे संरक्षण इसलिए नहीं दिया है कि वो औरंगजेब की कब्र है। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तहत जितनी भी वास्तुएं ऐतिहासिक महत्व रखती है उन्हें संरक्षित किया जाता है, तो वो उस तरह से संरक्षित किया गया है। अगर आज बीजेपी को ऐसे लगता है कि उन्हें वो ध्वस्त करनी चाहिए, तो कानून के दायरे में रहकर वो ध्वस्त करेंगे। ऐसे अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, कानून के दायरे में रहकर, कोई उन्हें ना नहीं बोलेगा। दूसरी बात, अगर वो कांग्रेस के ऊपर ये आरोप करे कि उन्होंने उन्हें संरक्षित किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि देश में केंद्र में बीजेपी की 10 साल से सरकार है, महाराष्ट्र में लगभग 7.5-8 साल से सरकार है, अभी उनकी 3 टर्म्स है, तो ये तीसरी टर्म है, तो ये 2 टर्म्स 10 साल ये क्या सोए हुए थे क्या? अगर इनको इतना ही लगता था कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के भूमि पर नहीं होनी चाहिए, तो 10 साल में उन्होंने जो भी उचित कार्यवाही थी वो करनी चाहिए थी। जी आज ये निकाल बहुत अच्छा सवाल आप उठा रहे हैं महेश चौहान। मैं लौटूंगा आपके पास, आपके इसी सवाल को लेकर मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। केवल केंद्र में 10 साल से सरकार नहीं है, केवल महाराष्ट्र में 8.5-9 साल से सरकार नहीं है, बल्कि मैं याद दिलाना चाहता हूं महेश चौहान जी कि शिवाजी के वंशज नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। एक सतारा से आते हैं उदयन राजे जो कि भारतीय जनता पार्टी में हैं, और मंत्री साहब जो हैं शिवेंद्र राजे वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जो कि मंत्री हैं वहां महाराष्ट्र सरकार में। उसके बावजूद ये स्थिति, के शर्मा जी क्या कहेंगे आप इस पर? जी, इसको समझने की जरूरत है। निश्चित तौर से अब वहाँ जनता के बीच से, आम जन के बीच से एक आवाज़ निकली है। ये बिल्कुल सही कहा, वहाँ के शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले, इन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है और जनता की आवाज़ पर मांग की है, और जनता की ओर से एक आवाज़ उठी है कि इस जो है कब्र को हटा देना चाहिए। मतलब शिवाजी के तो सम्मान के लिए जनता की आवाज़ जरूरी थी, शिवाजी के वंशज काफ़ी नहीं थे, सरकार की इच्छा शक्ति काफ़ी नहीं थी। इच्छा शक्ति सरकार भी जनता के ही भाव से चलती है ना सर। नहीं तो ये तो आप कल ये करने लगेंगे कि आप आने के बाद जो है तानाशाही चला रहे हैं। हम तो अपनी भावना, हमारे ही जनप्रतिनिधि ने भावना रखी ना, जनता की आवाज़ पे रखी है, तो ये तो जन भावना की आवाज़ है। अब इस जन भावना के अगेंस्ट जो है जिसको और बात करनी हो वो करे, हम तो जन भावना की आवाज़ को सुन के करेंगे। दूसरी बात, अभी मेरे जो सहयोगी मित्र हैं उनकी जो प्रवक्ता, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और शायद उसको समझने की ज़रूरत है। छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जो कर्म भूमि रही है महाराष्ट्र, और वहाँ एक स्थल उनके नहीं है, कई ऐसे जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी तमाम ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित कर रही है। अभी उन्होंने बताया 300 करोड़ रुपए उनके एक दुर्ग के संरक्षण में, वहां पर और कई ऐसे स्थल हैं जहां हजारों करोड़ रुपया सरकार देके छत्रपति शिवाजी महाराज के उस गौरवमय जो उनका इतिहास है उसको आने वाले पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने और बताने के लिए खर्च कर रही है। और जहां तक ये कब्र का, भाई ये पुरातत्व विभाग के उस पे आया, जो ये कह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग अपने आप कुछ नहीं करता है। पुरातत्व विभाग राज्य सरकार को उसमें लिख के देना पड़ता है, तो राज्य सरकार ने दिया कांग्रेस के समय में कि भैया इनके दे दो, क्योंकि उनका बड़ा प्रेम है औरंगजेब से, तो औरंगजेब के नाम पर वो जो अपनी राजनीति भी करते रहे, तो इसलिए उन्होंने दिया। तो अब वो तो खर्च वहाँ आ रहा है, इसलिए वो पैसा उसमें जा रहा है, जो कि कांग्रेस की देन है। लेकिन हम जो है तमाम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार के प्रस्ताव हैं छत्रपति जी शिवाजी महाराज के दुर्ग को संरक्षित करने, और एक नहीं कई स्थल हैं जहां काम चल रहे हैं लगातार, वहां पर उनकी संरक्षण करने के लिए हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगा रही है। आप जब तो ये सम्मान ऑलरेडी ये भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन दलों की सोच है, ठीक है, तब ये हो रहा है। इसके पहले कोई नहीं सोचा शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज के दुर्ग और इस सारे स्थलों को जो है संरक्षित करके और उसको इतना कॉरिडोर बनाकर उसको इतना भव्य बनाने की बात।
मैं तो समझ गया। इसकी तुलना नहीं हो सकती। हाँ। और जो दिया, जो कांग्रेस सरकार ने किया है, उसका खामियाजा इस बार भी चुनाव में भोगा है, आगे भी भोगेंगे। और जितनी प्रशंसा की स्तुति गान करेंगे औरंगजेब की, उतना और भोगना है। जो सपा के लोग कर रहे हैं, इनके गठबंधन के लोग कर रहे हैं।